आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आप लोगों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शिवरात्रि के अवसर पर मैं आपको शिवरात्रि के व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से प्राणी के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन जो इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है उसके सभी कष्ट भोलेनाथ दूर कर देते हैं। एक प्राचीन काल का समय था। एक शिकारी था जो नियमित रूप से शिकार करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। एक दिन वह शिकार करने के लिए जंगल में गया। पूरा दिन बीत गया, उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह थक हार कर एक तालाब के किनारे गया जहाँ पर एक बेलपत्री का वृक्ष था। वह उस वृक्ष पर चढ़ गया और वहाँ से बेलपत्र की पत्तियाँ तोड़कर नीचे फेंकता रहा, जो उसके नीचे बने शिवलिंग पर चढ़ती रही। जिसका उसको ज्ञान नहीं था। वह इतने में रात्रि का पहला पहर शुरू हुआ। वहाँ पर एक हिरनी पानी पीने के लिए आई। उसने उस पर निशाना साधने लगा। तब हिरनी ने उसे देखा और उससे कहा कि वह उसका जल्दी ही प्रसव होने वाला है। अगर वह उसकी हत्या करेगा तो उसको दो जीव की हत्या का पाप करेगा, तो वह उसको छोड़ दे और प्रसव होते ही वह उसके पास आ जाएगी। शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उसको जाने दिया। तभी और उसमें बेलपत्री में से पत्तियाँ तोड़कर नीचे फेंकता रहा, शिकार का इंतजार करता रहा। इतने में दूसरी हिरनी पानी पीने के लिए आई। उसने उस पर निशाना साधने लगा। तब वो हिरनी बोली कि मैं अभी ऋतु स्नान से नियमित हुई हूँ और सहवास की इच्छा रखती हूँ, अतः तुम मुझे अभी जाने दो। मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। शिकारी को हिरनी पर भी दया आ गई। उसने हिरनी को भी जाने दिया। तब रात्रि का तीसरा पहर शुरू हो चुका था। फिर वहाँ पर एक हिरनी और आई अपने दो बच्चों के साथ। वो शिकारी ने उसका शिकार करने के लिए जैसे ही उसके ऊपर धनुष तानने लगा, तब वो हिरनी बोली कि मेरे साथ मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं इनको सुरक्षित स्थान पर छोड़कर खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अभी तुम मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। शिकारी को उस पर भी दया आ गई। उसने उसको भी जाने दिया। तब रात्रि का चौथा पहर आरंभ हो चुका था। तब वहाँ एक हिरन पानी पीने के लिए आया। शिकारी ने उस पर निशाना साधा। उसने कहा कि तुम जिन तीन हिरनी को तुमने छोड़ा है, मैं भी उनका ही साथी हूँ। अभी तो मुझे छोड़ दो। मैं उन लोगों को बताकर तुम्हारे पास आऊँगा, फिर चाहे तो तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी को उस पर भी दया आ गया। उसने उसको भी जाने दिया। ऐसा करते करते सुबह हो गई थी और वो उस पर बेल पत्ते तोड़कर उस पर चढ़ाते रहा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज ऐसा क्या हो रहा है, क्यों मेरा हृदय इतना परिवर्तित हो गया है, क्यों मैं शिकार नहीं कर पा रहा हूँ। ये सोचकर वो पेड़ से नीचे उतरा। उसने देखा कि उसने बहुत सारी पत्तियाँ एक जगह पर बिखरी हुई है। उसने उस पत्तियों को हटाया। उसने नीचे देखा, वहाँ शिवलिंग था। तो रोते हुए शिवलिंग पर लिपट गया और शिव जी से बोला कि मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आज तक मैं बहुत गलत काम करता रहा। अब आज से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, किसी भी जीव की हत्या नहीं करूँगा। इतने में तीनों हिरनी और हिरन भी उसके पास आ चुके थे। उन्होंने कहा कि हम अपने वादे के अनुसार तुम्हारे शिकार बनने के लिए आ गए हैं, तो तुम हमको मारकर अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हो। तब उस शिकारी ने कहा कि आज से मैंने कसम खाई है, मैं किसी भी जीव की हत्या नहीं करूँगा, अहिंसा का पालन करूँगा, तो आप लोग जा सकते हो। और वो शिव जी के चरणों में गिरकर रोने लगा। तब शिव जी वहाँ पे प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि तेरी परीक्षा ले रहा था, मैं तेरी मुझसे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, तो तू मुझसे जो चाहे वो मांग सकता है। उसने शिव जी की